Hello students, today we shall learn the second lesson of the book First Flight, main reader. Actually this is an extract of Nelson Mandela's autobiography, Long Walk to Freedom. Before I proceed it, I would give the brief introduction about Nelson Mandela. Nelson Mandela was born on 18th July 1918. He joined African National Congress in 1944. He spent a lifetime fighting against apartheid policy that was prevalent at that time. It separated the people according to their race, and Mandela had to spend 30 years in prison. And finally, democratic elections were held in South Africa in 1994, and Mandela became the first black president of a new nation. So here in this extract, he speaks about the historic event, the inauguration, and his views on the freedom that the people of South Africa got after a lot of struggle. They went undergone. So let's start it. 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. देखिए वर्ड बाई वर्ड हम इसको पढ़ते हैं. 10th मई, 10 मई की जो 10 मई जो है वो बड़ी ही चमकीली साफ निकल के आती है, उभर के आती है. यानी जो 10 मई को जो सुबह होती है बड़ी ही चमकीली है, साफ है. डाउन का मतलब होता है पो फटना भी आप कह सकते हैं, इमर्ज करना भी कह सकते हैं, आप आरंभ होना भी कह सकते हैं. फॉर द पास्ट फ्यू डेज, यहाँ पे मंडेला बोल रहा है. फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड बाई डिग्निटरीज. पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन, प्लेजेंटली का मतलब विद प्लेजर या ग्लेडली, मैं बड़े खुशी खुशी बिसिस्ड में घिरा हुआ रहा था. बाई डिग्निटरीज, जो विशिष्ट लोग, जो गणमान्य लोग से थे, उनसे मैं घिरा हुआ हूँ था. एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे द रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन, और वो दुनिया के नेता जो अपना सम्मान प्रकट करने के लिए आ रहे थे इस उद्घाटन से पहले. इनॉग्रेशन यानी दक्षिण अफ्रीका में एक नई सरकार बनने जा रही थी, और उस नई सरकार के पहले श्वेत राष्ट्रपति मंडेला बनने जा रहे थे. तो उसका जो उद्घाटन हो रहा था, उस उद्घाटन में से पहले वो लोग जो अपना सम्मान प्रकट करने के लिए आए हुए थे. द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल. जो ये इनॉग्रेशन था, ये कहता है कि जो ऐसा इनॉग्रेशन पहले कभी नहीं हुआ था दक्षिण अफ्रीका की धरती पर. इतना बड़ा जो इनॉग्रेशन होने जा रहा था, जो गैदरिंग होने जा रही थी, वो पहले नहीं हुई थी. ये सबसे बड़ा जो है आयोजन हो रहा था. द सेरेमनी took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. जो सेरेमनी था, जो समारोह था, वो एक बड़ी ही प्यारे से जो चुना पत्थर से एक एम्पी थिएटर, एक ऐसी बिल्डिंग जिसके छत नहीं होती, उसमें वो सेरेमनी हुआ था. और फाउंड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया. प्रिटोरिया एक शहर है साउथ अफ्रीका का. वहाँ की जो यूनियन बिल्डिंग है उसमें एक वो जो है सेरेमनी रखा गया था, समारोह रखा गया था. मैं आपको बताता चलो बेटा, यहाँ पे जो यूनियन बिल्डिंग है, यूनियन बिल्डिंग एक, जैसे हम अगर अपने देश की बात करें, जैसे हमारे राष्ट्रपति भवन है, अमेरिका की अगर हम बात करें तो वाइट हाउस है, ऐसे ही यूनियन बिल्डिंग क्या होता है, द ऑफिस सीट ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री कह सकते हैं, या यूं कह सकते हो आप द हाउस ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री भी आप कह सकते हैं. तो प्रिटोरिया में वहाँ पे वो सेरेमनी रखा गया था. 4 decades दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी. यहाँ पे मंडेला कहता है शताब्दियों तक, दशकों तक, सॉरी शताब्दी तो सेंचुरीज हैं, दशकों तक जो है ये जो सीट थी, ये जो जगह थी, वो वाइट सुपरमेसी यानी श्वेत लोगों के अधीन रही थी. यहाँ पे अंग्रेजों का शासन रहा था. एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रशियल गवर्नमेंट.
और अब ये जो दृश्य था, ये जो स्थान था इंद्रधनुष का, जो अलग अलग जो रंगों का जो जमावड़ा था और राष्ट्रों का जो जमावड़ा था, और वो क्यों था, वो दक्षिण अफ्रीका की जो पहली जो प्रजातांत्रिक डेमोक्रेटिक एंड नॉन रशियल जो गैर जातीय जो सरकार की जो स्थापना थी, इंस्टॉलेशन थी, उसके लिए ये सब जो है नज़ारा वहाँ पे था। आगे बढ़ते हैं, अगले पैसेज में देखते हैं। ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस प्यारे ऑटम डे, उस प्यारे पतझड़ के दिन। वैसे मैं आपको बता दूं बेटा, क्योंकि जो मई है वो यहाँ पे मई में जो ऑटम इसलिए आया है क्योंकि जो साउथ अफ्रीका है, इट एक्चुअली लाइज इन डिफरेंट हेमिस्फेयर एंड वी लाई इन डिफरेंट हेमिस्फेयर, सो द मंथ ऑफ मई इज कंसिडर्ड टू बी द मंथ ऑफ ऑटम इन साउथ अफ्रीका। आई वॉज अकम्पेनिड बाई माई डॉटर जेनानी। मंडेला कहता है यहाँ पे कि मैं मेरी बेटी के साथ था, जेनानी के साथ। ऑन द पोडियम, पोडियम पर मिस्टर डी क्लैक वॉज फर्स्ट सॉन इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। सबसे पहले पोडियम पे मिस्टर डी क्लैक ने पहले जो उप जो डिप्टी यानी मतलब उप जो राष्ट्रपति थे उनके तौर पे उन्होंने स्वॉन ली, शपथ ली। देन थेबो मैबकी वॉज स्वॉन इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। फिर जो थेबो मैबकी थी, उन्होंने पहले जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के तौर पे शपथ ली उन्होंने। यहाँ पे हम देखेंगे उन्होंने इसमें यहाँ पे देखेंगे हम डे क्लैक ने जो दूसरे उपराष्ट्रपति के तौर पे शपथ ली थी, यहाँ पे थेबो मैबकी ने जो है पहले उपराष्ट्रपति के तौर पे शपथ ली। व्हेन इट वाज माय टर्न, और जब मेरी बारी आई, आई प्लेज्ड, मैंने प्रतिज्ञा की, टू ओबे, आज्ञा मानने के, एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, कि जो संविधान को उठाने की, संविधान का सम्मान करने की और अपने आप को डिवोट करने की, किसके लिए, लोगों के लिए, गणराज्य के लिए, गणराज्य की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए अपने आप को डिवोट करने की मैंने प्रतिज्ञा ली। टू दी असेंबल गेस्ट्स एंड दी वॉचिंग वर्ल्ड, आई सेड, जो भी वहाँ पे गेस्ट थे और उनको देखते हुए मैंने कहा। देखिए एक बात है बेटा जो आपने यहाँ पे ध्यान देना है, एक होता है रिपब्लिक गवर्नमेंट, एक होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इन दोनों में बड़ा अंतर होता है। देखो, वी नो वेरी वेल दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हमें पता है भी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज वन दैट इज फाउंड बाय द पीपल, ऑफ द पीपल या फॉर द पीपल। बट रिपब्लिक, रिपब्लिक में क्या है कि व्हेन द सुप्रीम पावर ऑफ ए स्टेट इज हेल्ड बाय द पीपल और इट्स रिप्रेजेंटेटिव, आप यूं भी कह सकते हैं इट इज किंगलेस गवर्नमेंट। देर इज नो हेरिडिटी, अरिस्टोक्रेसी और मोनार्की इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। कुछ ऐसे कंट्री हैं बेटा जो आपके जो रिपब्लिक डेमोक्रेटिक हैं लेकिन रिपब्लिक नहीं हैं, जिसमें एक इंग्लैंड भी है, क्योंकि हम जानते हैं वहाँ पे जो महारानी हैं तो वो जो उनका वो मतलब विरासत में वो चीज़ चले आ रही है, तो हम नहीं कह सकते कि इंग्लैंड इज ए रिपब्लिक कंट्री। तो इस चीज़ को आपने देखना है। हमारा जो देश है बेटा वो रिपब्लिक भी है और डेमोक्रेटिक भी है, क्योंकि यहाँ पे है हेड ऑफ द जो स्टेट है, एक्चुअली इट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली इनडायरेक्टली, एंड सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट इज हेल्ड बाय द पीपल। तो इस चीज़ को आपने अच्छी तरह से देखना है। तो यहाँ पे वो अब तक हमने इसमें देखा कि भाई मंडेला जो है उद्घाटन समारोह पे दुनिया भर के नेताओं को देखकर बड़ा खुश होता है, और ऐसे में वो प्रतिज्ञा लेता है, वो शपथ लेता है कि मैं अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दूंगा मेरे देश के लोगों की भलाई के लिए। और वहाँ पे जो भी मेहमान असेंबल्ड थे, उपस्थित थे, और पूरी दुनिया को देखते हुए उसने जो बातें कही है उसको हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं। यहाँ तक देख लेंगे बेटा। थैंक यू।